ओम शांति। आज मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, किंतु उसके पूर्व मातेश्वरी जी के जीवन की वो प्रेरणा जो हम सबको मूर्ति बना दे, पहले उसे सुनते हैं। मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत बेले का योग मम्मा ने कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में उपराम होकर रही, कभी गफलत नहीं की। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती थी। हमें भी यही अभ्यास करना है। आजकल तो वैसे भी तपस्या हो रही है ना, क्या हाल है, चल रहा है योग। बाबा ने तपस्वी जीवन के लिए हमें विशेष अभ्यास, हम बार बार भूल जाते हैं ना, किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। तो बाबा ने कहा जो वर्तमान समय के प्रमाण शरीर की सब बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज है ना, सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज करनी है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास, अशांति के बीच शांति में रहने का अभ्यास हमको बहुत काल का चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज चाहिए? रूहानी एक्सरसाइज। चारों ओर का कितना ही हलचल भरा वातावरण हो, लेकिन हम आत्माएं अचल रहें। दूसरा, आज 5-6-21 के महावाक्य हैं। जानते हो आज कौन सा दिन है? आज है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण में प्रकृति के हम सहेजने और संवारने का काम करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे पर्यावरण में हम प्रकृति को सजाने का, श्रृंगार करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन एक ही दिन 5 जून पर्यावरण दिवस मान के चलते हैं। लेकिन नहीं, ये तो दिन प्रतिदिन की सेवा है ना। और अगर हम प्रकृति को दिन प्रतिदिन सहयोग देंगे तो ये प्रकृति हमको सहयोग देगी। और आज जिस तरह से हम भटक रहे थे प्रकृति के एक अंग के लिए, चारों ओर त्राही त्राही थी, ऑक्सीजन चाहिए, जिधर देखो उधर ही एक ही बात थी, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन किससे मिलनी है? वृक्षों से। वृक्षों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो वो बोना पड़ता है, बीज को संजोना पड़ता है हवा और धूप में। ऐसे ही मानव को अपने अंदर, अपनी प्रवृत्ति में, अपने संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों के बीज बोने पड़ते। यूं ही बीज नहीं बोए जाते। आप कहेंगे अरे बीज बोना कौन बड़ी बात है, चलो बो देते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह बीज नहीं। आप कहेंगे बीज भी चाहिए तो हाइब्रिड चाहिए, तो हाइब्रिड का बीज चाहिए। ऐसे ही मानव के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का बीज चाहिए, वो बोया जाएगा, तब उसके मन में इसके प्रति कृतज्ञता भाव जागृत होगा। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने बाबा कह रहा है कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? तो उत्तर है
जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। अच्छा, किससे सुन रहे हैं? भोलेनाथ से ही सुन रहे हैं ना। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय दे रहे हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? ये कौन कहता है? हमारी आत्मा कहती है ना। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक तो साकार है और एक निराकार है। वह परम पिता है, यह समझाने कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई पूछ भी न सके। तुम्हारे कितने बाप हैं? पूछ सकते हैं कोई? बाप भी पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है, लेकिन आजकल लोग डायलॉग में कहते हैं भैया वो तो इनके गॉड फादर हैं। एक ज़माना था जब किसी को लोग बड़े उससे कहते थे अरे वो तो बहुत गुरु हैं, बड़े अंदाज में कहते थे। ऐसे ही किसी पर कमेंट कसते हैं तो कहेंगे इनके तो साहब वो गॉड फादर हैं, वो जो बॉस है ना। लेकिन बाबा कहता है नहीं, दुनिया में कोई गॉड फादर है ही नहीं। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुम सबको कितने फादर हैं, तो कहेंगे एक लौकिक है दूसरा पारलौकिक है। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? तो जरूर कहेंगे ना कि पारलौकिक फादर बड़ा है। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला। कौन? पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय। ये महाभारत महाभारी, हाँ, ये लड़ाई अब लगनी है ना। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं। जिसको देखो औजार खरीदने की भीड़ लगी हुई है। हाँ, उसमें भी लगता है क्यों लग गई है। जिसको देखो वही देश अपनी शक्ति को आणविक और
परमाणु शक्ति को, यौद्धिक प्रक्रिया को बढ़ाने में लगा है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से। जिसको चाहो उसको देते जा रहे हैं, जो चाहता है उसको देते हैं, उधार पर भी देते हैं। एक देश दूसरे देश को तो प्लेन, बारूद ये सब आदि खरीदते हैं ना। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी हैं, विलायत वाले बनाते हैं फिर वो बेचते हैं। कुछ देश यही जॉब करते हैं। भारतवासी थोड़े ये एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे ना। जब पैसा खर्च किया है तो ज़रूर लाएंगे ना। भारतवासी ऐसा नहीं करते। अरे फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं, कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हो ना, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। उस समय है, आते भी उस समय है जब चारों ओर विनाश की तैयारियां हो रही होती हैं। अब बाप कहते हैं कि वह है यूरोपवासी संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं हैं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते। अब बाप कहते हैं उन्हों की तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तुम हो जो विनाश काल में भी प्रीत बुद्धि हो। तुम बाप को जानते हो ना, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी क्या क्या कयामत का समय है, हाँ? अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। हाँ, समझ में आई बात? वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी ही मिलता है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, जो बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से हमको प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते ना तो फिर नए से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना। तो हम अभी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं। समझेंगे बस अभी तो खलास होना ही है।
हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं, समझे। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। माँ, बाप, मित्र, संबंधियों को याद करते हैं। फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ ज्ञान की बातें हैं, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनोगे गंगा जल का काम करेगा, फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो जल है मीठा मीठा। हाँ, बाकी ज्ञान की बात है। ज्ञान अर्थात बाप को और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर क्या करते हैं, फिर कांटों से फूल बनाते। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर कहाँ स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है ना। तुम विकारी बंधन से निकलकर निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में क्या होगा, विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहाँ है निर्विकारी संबंध। और इस समय है आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो ना। बाप को और सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। अगर सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, समझा।
जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने क्या होगा, ये अक्षर गूंजेंगे, सामने सामने से गूंजेंगे, दिमाग में गूंजेंगे, समझेंगे ये बात तो ठीक है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, तो हमारा भोजन भी बहुत शुद्ध चाहिए और दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न भी यहाँ ही बनना है। अभी तुम बन रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो कभी देखा है सिगरेट का भोग लगाते, देखा है किसी को कभी सिगरेट का भोग लगाते देखा, या लहसुन प्याज आदि खाएंगे, भोग लगाते भगवान को और ही गिर पड़ेंगे। कहते हैं अरे बहन हम सिगरेट नहीं पिए ना तो हमारी तो चेतना ही नहीं आती है, लहसुन प्याज खाते हैं ना बहुत ताकत आ जाती है। तो बाबा कह रहा है जब देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता तो आप कैसे खा रहे हो। हाँ, बाप कहते शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी क्या सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है, देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छी छी चीज़ें खाते रहेंगे तो क्या होगा, बास आती है। कोई प्याज लहसुन वाला करीब आ जाता है तो कितनी तेज़ महक आती है, बाबा कहता बास आती रहेगी। हाँ सही में ना, सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है ना, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो, यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोग की मिशनरी होती है ना, वो अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है ये क्या है, ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बने, तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने क्या बनाया है, धर्मपुत्र बनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा धर्म का बच्चा बनाया है। और क्यों बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हो ना, तो यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर क्या बने हो, ब्राह्मण वर्ण बने हो, फिर देवता वर्ण में आ जाओगे। 84 जन्म लेंगे ना, अभी तो ये पुराना शरीर भी खत्म होने वाला है। तो बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहा है कि हमें देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना, फिर ब्राह्मण वर्ण को तो गुम कर दिया, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण क्या होता है, चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण हैं
फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको कहा जाता है चक्र। सुदर्शन चक्र घुमाने को बाबा कहते हैं ना। कल भी कह रहा था ना, 2 मिनट में नहीं घुमाने का, हाँ? थोड़ी थोड़ी देर उन स्वरूपों में स्थित भी रहना। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन नंबरवार हैं इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। तुमको 84 जन्म का ज्ञान मिला, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म लिए, कोई ने 80 लिए, कोई ने 60-65 लिए, किसी ने 85 लिए। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, समझा? इस ड्रामा में तुम्हारा नाम पाला होना है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते। सतयुग में हम किसी की पूजा नहीं करते, ना हमको कोई पूछता है। वहाँ हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती। हम पूज्य से पुजारी बनते जा रहे हैं, फिर माथा टेकते। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इनकी बैठकर कोई पूजा करते तो उनको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने के लिए और अपने साथ योग लगवाते हैं, मन देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है। परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं, उन सबको क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ना है ना? नहीं छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। शूद्रों को हमारा संस्कार ही नहीं है, वो तो शूद्रों का संस्कार है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है ना। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदत है निकाल देनी है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट सुनाया कि इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। पुराना मकान माना ये जो कलयुगी संसार है,
ये समापन की ओर है, इससे प्रीत क्या लगानी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले। सुनना ध्यान से जितने युगल हो, बहुत भाग्यशाली हैं, इलाहाबाद में युगलों की कमी नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से, तो बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले क्या भव, सदा समर्थवान भाव। प्रगति का साधन जिन्होंने बना लिया, जो कहते हैं ना, अरे क्या बताएं, हम प्रवृत्ति वाले हैं ना बहन जी, गृहस्थी में फंसे, बड़ा जंजाल है। मगर बाबा क्या कह रहा है, उसी प्रवृत्ति को अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, आप किसको किस नज़रिए से देख रहे हो, जैसी वृत्ति है वैसा ही दृष्टिकोण है, जैसा दृष्टिकोण है वैसे ही वाइब्रेशन है, जैसा वाइब्रेशन है वैसी ही प्रतिमा बनकर उभरती है। तो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले क्या भाव, सदा समर्थवान भाव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र बनो। वह पवित्र बनते हो, क्या सोच रहे हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती है। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। जो शिकायतें करते हो ना, लंबी लिस्ट बना के खड़े हो जाते हो, बाबा ने कहा अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। केवल एक श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को भी प्रगति में ले आओ, गति सद्गति हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो समझ लेना क्या, निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। समझा। अगर पवित्रता स्वप्न में भी कहीं खंडित हो जाए तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। ध्यान रहे, कभी हिलनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। चलो मीठे बाबा को याद करें ना, रिवाइज करने से बच जाते हो आप लोग। हाँ, ऑनलाइन मुरली का मज़ा है ना। 3 मिनट गीत बजाएंगे।